करप्शन करप्शन करप्शन, जहां देखो, जिस भी जगह देखो, जिस पोस्ट को देखो, करप्शन ही करप्शन नजर आ रही है। एक छोटे से चपरासी से लेकर आईजी के मनसब पे बैठे हुए इंसान तक सब करप्शन। जिसको जितना हाथ लगता है वो उतना लेकर लूटता रहता है। आज हम जिस माशरे में जी रहे हैं वहां एक लफ्ज हर जुबान पर है और वो आप जानते हैं, करप्शन, रिश्वत। ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, ये वो दिमक है जो पूरे निजाम को अंदर से खोखला कर रखा है। ये वो दिमक है जिसने पूरे निजाम को अंदर से चाट लिया है और इस निजाम को खोखला करके रख दिया है। आपने कभी गौर किया है ये हमारा मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा? हमारा मुल्क आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? हमने ये कभी सोचा ही नहीं कि हम इस मुल्क के लोग तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हर तरफ, हर माहौल में, हर जगह जहां भी आप जाएंगे वहीं पे करप्शन है। अगर आप अस्पताल में जाते हैं तो इलाज भी आपको खरीदना पड़ता है। अगर आप स्कूल की बात करें तो स्कूलों में भी दाखिले जो है वो फीस से एक्स्ट्रा पैसे देकर लेना पड़ती है। सिफारिशें, हर जगह पे सिफारिश और पैसा, ये दो चीजें चलती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो पेट्रोल का 1 रुपया बढ़ता है तो पब्लिक ट्रांसपोर्टर मगरमच्छ की तरह इतना बड़ा मुंह खोल लेते हैं किरायों के लिए। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई रोकथाम करने वाला नहीं है। गाड़ियां तो रोड पे नजर आती है लेकिन उनके किराए आसमान छू रहे होते हैं। यहां तक कि आप सब्जी मंडी में भी अगर चले जाएं तो कीमतें आसमान छू रही होती है। और तोल का तो देखा जाए, तोल इस तरह, इस कदर कम मिलती है कि तोल में भी घोटाला। आपने दफ्तर में काम करवाना है, कुछ तो देना होगा, क्योंकि ये जमाना तो लेन देन पे चलता है। ये दुनिया, यहां का सिस्टम लेन देन ही चलती है। ये निजाम अब सिर्फ करप्शन के बल पर ही चल रहा है। आपके पास सलाहियत है, मुबारक हो। क्या आपके पास सिफारिश भी है? क्या आपके पास पैसा है? नहीं तो नौकरी किस बात की ढूंढ रहे हो? भाई जाओ, जाके रिक्शा चलाओ, मजदूरी करो। आपकी डिग्री की वैल्यू, अगर आपकी सिफारिश नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आपकी डिग्री की वैल्यू कौड़ियों के भाव में 2 टके की है। आप जो डिग्री लेके अपने आप को सीना चौड़ा करके समझते हैं मैंने तालीम मुकम्मल कर ली है, अगर आपके पास सिफारिश नहीं है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आपकी ये डिग्रियां आपके घर में पड़े पड़े सड़ जाएंगी और आप रिक्शा ड्राइविंग कर करके अपनी जिंदगी इसी तरह जलीलो ख्वार होके काटेंगे।
आम आवाम के ऊपर तो सबसे बड़ा जुल्म यह है कि इस करप्शन का सबसे ज्यादा असर इन गरीब लोगों को पड़ता है। गरीब आवाम के ऊपर इस करप्शन का असर होता है सबसे ज्यादा, जिनके पास ना तो रिश्वत देने के लिए कुछ है और ना ही सिफारिश, ना ताकत है ना आवाज, वही मार खाते हैं इस सिस्टम की, इस करप्ट सिस्टम की वही लोग मार झीलते हैं जिनके पास ना तो देने के लिए रोकड़ा है ना ही कोई अच्छी सिफारिश। डिग्रियां तो बहुत है, लेकिन देने के लिए अगर आपके पास सिफारिश नहीं है या फिर आपके पास पैसा नहीं है रिश्वत देने के लिए, तो भाई लाइन में खड़ा हो जाएं। आप जलील होने के लिए लाइन लगाएं। आपके पास देने के लिए अगर पैसा नहीं है तो लाइन में खड़े होके जलील होते रहे। थाना हो, कचहरियां हो, अस्पताल, स्कूल हो, आपने सिर्फ धक्के ही खाने हैं, क्योंकि आपके पास ना तो सिफारिश है ना देने के लिए रोकड़ा है। यही है हमारे मुल्क की असलियत। एक मजदूर जो दिन भर की मेहनत करता है, उसे दवाई की जरूरत जब होती है तो वहां देने के लिए उसे कुछ नहीं होता, क्योंकि वो दिन भर जो कमा के आया उसका एक बच्चा पहले से जो घर में भूखा बैठा था उसको थोड़ा सा खिला के आया और उसकी कमाई एक दिन की वहीं पे पूरी हो। लिहाजा अब वो दवाई नहीं खरीद सकता, क्योंकि अस्पताल वाले बोलते हैं ऊपर वालों को पैसा दोगे तो दवाई मिलेगी ना। ऐसे कैसे? एक दुकानदार जो ईमानदारी से कारोबार करता है, उसे थाने वाले या फिर टाउन कमेटी वाले इतना तंग कर देते हैं कि वो खुद बेचारा मजबूर होकर रिश्वत देने के लिए तैयार हो जाता है। अपना पेट काट काट के वो इतना मजबूर हो जाता है कि खुद रिश्वत देने के लिए तैयार हो जाता है, राजी हो जाता है। खुद जाके ढूंढ के टाउन कमेटी वालों को या फिर थाने वालों को जाके रिश्वत देकर आ, ताकि ये खुश रहें तो मेरा धंधा चलता रहे। ये सच है और ये ही कड़वा सच है जो किसी को हजम नहीं होता, और यही हकीकत है हमारे मुल्क की जो आपको हजम करना पड़ेगी। सवाल उठाएं इस कौम से, इस अवाम से सवाल उठाएं, क्या हम हमेशा इसी तरह रहेंगे? क्या हमने अपने बच्चों के लिए यही निजाम चुन रखा है? क्या हम अपने आने वाली नस्ल के लिए यही सिस्टम चाहते हैं? क्या हम अपने आने वाली नस्ल के लिए यही निजाम चाहते हैं? नहीं। आप जानते हैं एक रिश्वतखोर अफसर अपनी जिंदगी भर यही करता रहता है। पता है क्यों? क्योंकि जब एक शख्स अपॉइंटमेंट लेटर खरीद करता है ना, अपॉइंटमेंट लेटर जो है चंद लाखों के एवज वो अपॉइंटमेंट लेटर लेता है, तो उसका पहला टारगेट होता है कि उसी ही तरह जिस तरह मैंने दिया है उसी तरह निकाल लूं, और फिर उसकी जिंदगी भर ये जायज हो जाता है उसके लिए। वो इसी तरह करता रहता है। जिसकी इब्तिदा ही करप्शन से हो, जो चंद लाख रुपए देकर कोई नौकरी हासिल करे, तो वो पूरी जिंदगी यही करता रहता है और उसको ये सही लगता है, और ये हमारे सिस्टम का एक हिस्सा बन गया है। छोटे से छोटी नौकरी अगर पैसों से मिलती है
तो जाहिर है वो शख्स भी वो पैसे अपने वापस हासिल करने की कोशिश करता रहता है और ये सिस्टम के अंदर घुस गया है निजाम। ये जो करप्शन है ये इस सिस्टम की जड़ों में बैठ गया। तो इसका हल इतना आसान नहीं है। इसके लिए अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आने वाली नस्लों के लिए सोचना पड़ेगा, अपने मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा। करप्शन एक बीमारी है और जब पूरा माशरा ही बीमार हो जाए तो सिर्फ दवा नहीं, उसके लिए इनकलाब चाहिए। इस पूरे माशरे को सुधारने के लिए, इस पूरी बीमारी की जड़ से इलाज करने के लिए इनकलाब की जरूरत होती है। अगर हमने अब भी आवाज ना उठाई तो हमारा कल हमारे आज से भी बदतर होगा। हमारा आने वाला कल, हमारी आने वाली नस्लें हमसे भी ज्यादा अंधेरे में गुजारेंगी। याद रखें, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना खुद एक इबादत है और जुल्म के सामने झुक जाना जालिम का साथ देने के बराबर है। जुल्म के सामने जो खामोश होता है वो भी जालिम के बराबर का गुनहगार होता है। इतना जरूर याद रखें। अगर आप भी इस करप्शन से तंग हैं, आप भी चाहते हैं ये निज़ाम बदलना चाहिए, अगर आप भी चाहते हैं कि इस निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है तो हमारा साथ दीजिए, इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि शायद इस निज़ाम का छोटा सा हिस्सा हम सुधार पाए तो हमारी जिंदगी का मकसद कामयाब हो जाएगा। एक बार फिर कहता हूं, खामोशी जुर्म है। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना इबादत है, लेकिन जुल्म के सामने खामोश रहना भी जालिम के बराबर का गुनाह कर रहे हैं आप। तो अगर आप चाहते हैं ये निज़ाम बदले तो इस वीडियो को आगे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस माशरे में कुछ सुधार लाया जा सके।